आज के सत्र का पहला प्रश्न है कि सातिशय और निरतिशय मिथ्या दृष्टि क्या कहलाते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के सम्मुख है वह सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उसके परिणामों में निरंतर प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है और वह गुण श्रेणी निर्जरा भी करता है, वह सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और निरतिशय मिथ्या दृष्टि या इसको स्वस्थान मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। तो साधारण जो उसी में रचा पचा है वो निरतिशय या साधारण या स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जैसे सातवें गुण स्थान में एक स्वस्थान अप्रमत्त होता है और एक सातिशय अप्रमत्त होता है। जो सातिशय अप्रमत्त वाला श्रेणी पर चढ़ने के लिए तैयार है, इसी प्रकार से यहाँ पर सातिशय मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के निकट होता है। अगला प्रश्न है, गुण स्थान का निर्देश क्यों किया जाता है? गुण स्थान बताने का प्रयोजन क्या है? गुण स्थान कर्मों के संवर का विशेष परिज्ञान कराता है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर के गुण स्थान बढ़ते जाते हैं वहाँ पर बंध विच्छुद्धि होती जाती है। जीव वहाँ पर उन कर्मों से जिनसे बंधन होता था उनसे ऊपर उठता जाता है। इसलिए इन गुणस्थान का विवेचन जो कि 14 गुणस्थानों के रूप में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, 4 अनुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? जब जिनालय में आप लोग जाते हैं, जिनवाणी के सामने 4 कुंज चढ़ाते हैं और उस समय में प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः ऐसा कह कर के 4 कुंजों को वहाँ पर 4 अनुयोग के रूप में जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को गुम्फित किया है, उन 4 अनुयोगों में प्रथमानुयोग में अपन देखें तो 63 सलाका पुरुषों का जहाँ पर वर्णन होता है, जिसमें महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण आदि और चरित्र का भी वर्णन आता है, वो प्रथमानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। फिर दूसरा होता है कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में ये लोक संबंधी तो तिलोय प्रणति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों का, जम्बूदीप प्रणति आदि ग्रंथों का वर्णन इस कर्णानुयोग ग्रंथ में आता है। फिर इसके बाद में चरणानुयोग में जहाँ पर मुनियों के आचरण और श्रावक के आचरण का वर्णन आता है, वो चरणानुयोग के ग्रंथ होते हैं। जैसे मुनियों के आचरण संबंधी जो अनगार धर्मामृत है, मूलाचार प्रदीप आदि ग्रंथ हैं, और श्रावकों के श्रावकाचार, रत्नगण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथ आते हैं। द्रव्यानुयोग का बहुत विस्तार है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जो सिद्धांत ग्रंथ हैं वो कर्णानुयोग में आते हैं, लेकिन नहीं, द्रव्यानुयोग के अंतर ही सिद्धांत ग्रंथों का भी आना होता है। तो द्रव्यानुयोग के मूलतः 2 भेद होते हैं, एक होता है आगम और दूसरा होता है अध्यात्म। आगम ग्रंथों में भी 2 भेद हो जाते हैं, एक दर्शन संबंधी और दूसरा सिद्धांत संबंधी। तो दर्शन जहाँ पर न्याय संबंधी शास्त्रों का वर्णन रहता है, परीक्षामुख, न्याय दीपिका आदि ग्रंथ उसमें आते हैं, और सिद्धांत में वहाँ पर जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत। तो जीव सिद्धांत में वहाँ पर जीव कांड और कर्म सिद्धांत में कर्म कांड और षटखंडागम आदि ग्रंथ सारे हैं, वो सब द्रव्यानुयोग के ही इस सिद्धांत भाग के अंतर्गत, तत्व सूत्र आदि भी इसमें आ जाते हैं। फिर दूसरा जो अध्यात्म का है, उस अध्यात्म में 2 भेद हो जाते हैं। एक भावना ग्रंथ होते हैं जिसमें 12 भावना, 16 कारण भावनाओं को लेकर के, और जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथ हैं। फिर दूसरा जो है ध्यान ग्रंथ, जिसमें समय सार, प्रवचन सार आदि कुंद कुंद स्वामी का जो साहित्य है वो मुख्यतः इसमें अध्यात्म ग्रंथ के ध्यान की भूमिका के लिए वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से इन 4 अनुयोगों में हमें सभी का आलम्बन लेकर के अध्ययन करना चाहिए। जैसे जब मकान खड़ा होता है तो उसके 4 स्तंभ होते हैं, 4 दीवार होती हैं, सभी की वहाँ पर उपयोगिता रहती है। इसी प्रकार से 4 अनुयोगों का अध्ययन
प्राप्त जो अच्छी तरह से किया जाता है वही वहाँ पर पूर्णता को प्रदान करता है। किसी एक अनुयोग का अध्ययन करना वहाँ पर एकांत की भूमिका भी बना सकता है, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सासादन गुणस्थान असैनी और लब्ध अपर्याप्तक जीवों में होता है या नहीं? दूसरा गुणस्थान जो होता है वो असैनी यानी जिनके पास में मन नहीं होता और लब्ध अपर्याप्तक जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती हैं उनके पास में होता है नहीं। सासादन गुणस्थान जब चौथे गुणस्थान से जीव नीचे गिरता है तब उस समय में दूसरे गुणस्थान की भूमिका बनती है। तो सासादन गुणस्थान वर्ती जो सैनी पंचेंद्रीय जीव जब मरण करके असैनी जीवों में उत्पन्न होते हैं तब उस समय में ये वहाँ पर उनके पास में रहता है कि नहीं, क्योंकि वैसे तो जो असैनी होते हैं उनका पहले गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान नहीं हो सकता, लेकिन कोई जीव ले जाए साथ में वहाँ पर उसी गुणस्थान में मरण करके वहाँ पर जाए, तो इसके बारे में दो मत मिलते हैं। उसमें आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के मतानुसार तो असंगी जीवों में सासादन गुणस्थान किसी भी अपेक्षा से संभव नहीं है, यानी वहाँ पर वो उसमें उत्पन्न ही नहीं होगा। और दूसरा मत जो कर्मकांड ग्रंथ है उसकी अपेक्षा से जो निवृत्ति पर्याप्तक जीवों में सासादन गुणस्थान संभव है, यानी जो बाद में पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेंगे असंगी जीव उनमें तो वहाँ पर दूसरा गुणस्थान बन सकता है, और लब्ध पर्याप्तक जो अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं करते हैं उनमें ये सासादन गुणस्थान नहीं होता, वे नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायें क्या क्रमबद्ध होती हैं? केवल ज्ञान के माध्यम से जो कुछ जाना है सब नियत है क्या? एक दोहा चलता है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कभू ना होसी काये होत अधीरा रे। तो कुछ लोग केवल ज्ञान में जो कुछ झलका है वो सब कुछ नियत है, जो कुछ जाना है भगवान ने वो सब नियत है, इस प्रकार से क्रमबद्ध है ऐसा कहते हैं। लेकिन क्रमबद्ध शब्द जिनागम में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। जिनागम में क्रमवर्ती पर्याय होती हैं, इसका वर्णन तो आया है, क्रम नियत भी शब्द आया है, क्योंकि पर्याय जो होती है एक समय में एक ही पर्याय होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति का जो है बचपना और बुढ़ापा एक साथ में हो जाए। वैसे भले कह देते हैं कि बचपना और बुढ़ापा एक सा होता है, लेकिन बचपना और बुढ़ापा ये सब क्रम से ही होते हैं। तो इसी प्रकार से सब पर्याय भी क्रम से होती हैं। तो उन पर्यायों में वहाँ पर ऐसा ऐसा ही होना है, ऐसा जो मान्यता रहती है वो कहलाती है क्रमबद्ध पर्याय। और उसमें उनकी धारणा ये है कि जब भगवान ने जब सब कुछ देख लिया है तो जो आगे भविष्य में होना होगा, वो धर्म के क्षेत्र में जब बात आती है तब वहाँ पर वो कह देते हैं कि जो कुछ होना होगा तब होगा, लेकिन बाकी सारी जगह पर अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोहरी मान्यता रहती है। तो इसलिए यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय के बारे में भगवान ने कहीं पर उपदेश नहीं दिया है कि मैंने सब कुछ जान लिया है, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना है, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। भगवान ने जो उपदेश दिया है, भगवान ने तो अशुभ से बचो, शुभ में प्रवृत्ति करो, असुहादो गणिवित्ती सुहे पवित्ती जानचारिता। तो भगवान ने जो उपदेश दिया है अपने को उस पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने जो जाना है उस पर ध्यान। इसलिए यहाँ पर जो पर्याय होती हैं उनके बारे में भी जैसे हर जो चीज़ होती है वो प्रतिपक्ष से सहित होती है। जैसे स्वभाव होता है तो विभाव भी होते हैं, नियत होता है तो अनियत भी होता है, काल होता है तो अकाल भी होता है, भाग्य होता है तो पुरुषार्थ भी होता है। तो हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। इसी प्रकार से आचार्य कुंद स्वामी ने सप्पड़ी वेग का हवधि एक का, हर चीज़ जो है प्रतिपक्ष के साथ में होती है। कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें निधत्ति निकाचित कर्म रहते हैं वो उसी रूप में घटित होंगे, तो अपन उसको नियत काल ने कह सकते हैं। और अकाल ने यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि इसके बाद में क्या होगा। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में लिखा है कि काल अनियमाच्च निर्जराया,
निर्जरा का कोई काल नियत नहीं है कि इस समय में ही निर्जरा होगी, मतलब पुरुषार्थ के माध्यम से उसमें परिवर्तन भी आ जाता है। उदाहरण के रूप में अपन सभी लोग जानते हैं, एक आम पेड़ के ऊपर लगा लगा पकता है और एक को वहाँ से तोड़ करके पाल आदि में पका लिया जाता है, तो उसमें वहाँ पर वो अकाल में ही पक गया है और एक काल में पक गया है। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें होती हैं। उत्तर पुराण में एक श्वेतवाहन मुनि की घटना का वर्णन आता है। जब राजा श्रेणिक समोषण की ओर जाते रहते हैं और एक श्वेतवाहन मुनि ध्यानस्थ रहते हैं और उस समय में उनके चेहरे को देख करके राजा श्रेणिक अचरज में पड़ जाते हैं कि इनके चेहरे पर ध्यान के समता के भाव ना होकर के रौद्र ऐसे गुस्से में हों, ऐसे भाव वहाँ पर हो रहे हैं। तो वो जाकर के वहाँ पर गौतम गणधर स्वामी से पूछते हैं। तो उस समय में महाराज कहते हैं उनसे कि अपने छोटे से पुत्र को राज दे करके ये आए हैं और जो मंत्री लोगों ने उस पुत्र को वहाँ पर बंदी बना लिया है और राज पर जो है अधिकार कर लिया है। ऐसी बात किसी ने महाराज के पास में कह दी है और उसको सुनकर के उनको संरक्षणानंदी नाम का रौद्र ध्यान कि मैं मेरे होते हुए कैसे जो है कोई मेरे पुत्र के लिए, ऐसे भाव वहाँ पर, भले ही उसका त्याग कर दिया, सबको छोड़ दिया, लेकिन भावों के माध्यम से वो वहाँ पर पहुँच गए। और यदि ऐसे परिणाम अंतर मुहूर्त तक और चले तो वो नरक की आयु के बंद के योग्य परिणामों वाले हो जाएंगे। और उस समय जाकर के उनका संबोधन करो। तो जहाँ पर जो चार चार ज्ञान के धारी हैं, जिनमें उनके पास में विपुलमति मनः परे ज्ञान भी है, जो कई भवों की बातें को जानते हैं, वहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अभी कुछ समय के बाद में उनके भावों में परिवर्तन आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के लिए उन्होंने वहाँ पर प्रेरित किया। तो इस प्रकार से यदि शब्द वहाँ पर नहीं, यदि शब्द वहीं पर आता है जहाँ पर दो दिशाएं बनती हैं। जैसे आपको दिल्ली जाना है, अब आपसे किसी ने पूछा दिल्ली जा रहे हो क्या? हाँ, यदि रिजर्वेशन हो गया तो चले जाएंगे। तो यदि शब्द नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। तो दो चीज़ें जहाँ पर आती हैं वहाँ पर जो है यदि का प्रयोग होता है। तो उसमें आचार्य गुणभद्र स्वामी ने इसका प्रयोग किया है। इसके माध्यम से वहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि जो स्थिति है वहाँ पर वो निश्चित नहीं है, उसमें परिवर्तन भी संभव है। तो इस प्रकार से जो हर चीज़ हर के लिए वहाँ पर क्रमबद्ध नहीं होता, वो वहाँ पर उसमें परिवर्तन भी संभव है। और कुछ कुछ चीज़ों में वहाँ पर जैसे बता दिया कि नितत्ति निकाचित कर्म होते हैं, वो उसी रूप में घटित होते हैं। सम्यक दर्शन के माध्यम से जब सम्यक दर्शन जीव प्राप्त कर लेता है तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन में मुक्ति को प्राप्त नियम से कर लेगा। यदि वो समाधि मरण अच्छे से कर ले तो 7-8 भाव में मुक्ति को अवश्य प्राप्त कर लेगा। यदि कोई क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 भाव, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कर ले तो 3 भाव में निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी। और उसी भव में यदि वो छपक श्रेणी पर आरोहण कर ले तो उसी भव से भी मुक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सारी स्थितियाँ वहाँ पर अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करती हैं। इसलिए सब कुछ नियत है ऐसा ना मान करके भगवान ने जो उपदेश दिया है कि हमको पुरुषार्थ या अशुभ से बच करके शुभ में लगने का और अशुभ शुभ से ऊपर उठ करके शुद्धोपयोग प्राप्त करने का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आयु बंध योग्य गुणस्थानों में ही मरण होता है, ऐसा यदि है तो श्रेणिक महाराज ने नरकायु का बंध तो प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात अवस्था में किया था और उनका मरण चतुर्थ गुणस्थान में क्यों हुआ? ये नियम हमेशा के लिए नहीं है। ये नियम तो तीसरे गुणस्थान के लिए है कि तीसरे गुणस्थान में जो जीव है तब उस समय में उसने जिस गुणस्थान में आयु बांधी होगी, यानी मिथ्यात्व में बांधी होगी तो वो मिथ्यात्व में चला जाता है, और यदि सम्यक में बांधी होती है तो वो सम्यक में चला जाता है। तो इस प्रकार से उसके लिए है। बाकी क्योंकि उस गुणस्थान में मरण नहीं होता तो उसको तो कहीं ना कहीं जाना ही है। बाकी एक बार क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो फिर उसके गुणस्थान का पता होने का सवाल नहीं, भले ही उसने मिथ्यात्व गुणस्थान में आयु बांधी हो।
तो इस प्रकार से वहाँ पर इसके अलावा किसी भी गुणस्थान में मरण संभव होने से, तीसरे गुणस्थान के अलावा वहाँ पर मरण हो सकता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि जिसमें आयु बांधी हो उसमें ही उसको वापस जाना। अगला प्रश्न है, पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमाओं में क्या अंतर होता है? वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ में कि जो 8 प्रातिहार्यों से संयुक्त होती हैं वो अरहंत भगवान की प्रतिमाएं कहलाती हैं, और जो संपूर्ण शो अवयव वाली होती हैं, वीतरागता से परिपूर्ण होती हैं, जो प्रातिहार्यों से रहित होती हैं, वो सिद्धों की प्रतिमाएं होती हैं। सिद्धों की प्रतिमाएं वैसे जो खांचे वाली बनाई जाती हैं वो आगम की प्राचीन परिपाटी नहीं है। प्राचीन परिपाटी आगम में तो जो अष्ट प्रातिहारों से रहित होती हैं वो सिद्धों की प्रतिमाएं होती हैं, और उसमें नाखून आदि भी बाहर नहीं होते, वक्षस्थल पर जो चिन्ह होता है वो भी नहीं होता, इस प्रकार से केश आदि भी नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से वो सिद्धों की प्रतिमाएं कहलाती हैं। फिर आचार्यों की जो प्रतिमा रहती हैं वरहस्त और उपाध्याय की शास्त्र के सहित में और पिच्छी कमंडलू से सहित साधु की प्रतिमाएं होती हैं। तो इस प्रकार से उनके इन बाहरी जो चिन्ह हैं उनके माध्यम से अपन पहचान सकते हैं कि ये कौन से परमेष्ठी की प्रतिमाएं हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय गुणस्थानवर्ती जो मिश्र गुणस्थान कहलाता है उससे सीधा उपसम सम्यक तो प्राप्त हो सकता है या नहीं? उपसम सम्यक दर्शन जो होता है वो मिथ्या दृष्टि जीव ही प्राप्त करता है, और उसी को प्रथमोपसम सम्यक्त कहा जाता है। तीसरे गुणस्थान वाला जो है उपसम सम्यक को प्राप्त नहीं हो सकता, वो यदि चाहे तो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से चौथे गुणस्थान में 6 उपसम सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रथमोपसम को प्राप्त या द्वितीय उपसम तो वहाँ पर ऊपर श्रेणी में बनता है, इसलिए वो उपसम सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, काल लब्धि क्या है? काल लब्धि होनहार जिसको कहा जाता है, भवितव्यता भी बोलते हैं। पंडित टोडरमल जी की अपनी पंक्तियों पर ध्यान दें कि सम्यक दृष्टि विचार करे है, काल लब्धि व होनहार तो किछु नहीं, जिस काल विषय जो कार्य होता है सो हुई काल लब्धि, और जो कार्य भया सोई होनहार है। जब होनहार होगी तब सम्यक दर्शन होगा। यदि ऐसा कोई विचार करता है तो कहते हैं उसमें वो, यदि तेरा ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र कार्य का उद्यम मति करे, तू खान पान व्यापार आदि का उद्यम करे और यहाँ होनहार बताए, सो जानिए तेरा अनुराग यहाँ नहीं है। तो काल लब्धि के बारे में कि कभी ऐसा समय आएगा कि हमारा अपने आप ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा जो काल लब्धि के बारे में विचार करते हैं ऐसा नहीं। काल लब्धि के बारे में सर्वार्थ सिद्धि में 3 प्रकार की काल लब्धि बतलाई है। उसमें एक कहा कि जब अर्धपुद्गल परावर्तन संसार बचता है तब जो है एक काल लब्धि मानी जाती है। अब इसमें लोग जो है सोचते हैं कि जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल अपने आप बचेगा, संसार में भ्रमण करते करते तो अपने आप को जीव को सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा उसका अर्थ नहीं है। यहाँ पर जब 5 लब्धि के परिणाम होते हैं और उसमें जिसको कि आत्माविक परिणामों के माध्यम से जिसने अनंत संसार को अर्धपुद्गल मात्र कर दिया है, तो उस समय में वो 5 लब्धियों के माध्यम से उस संसार को अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र कर देता है और उसके बाद में उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए कहने में ऐसा आ जाता है कि जब उसका अर्धपुद्गल परावर्तन अवशिष्ट रहा और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। दूसरे मत में जब वो प्रथमोपसम सम्यक तो प्राप्त करता है तब उस समय में प्रथम समय में ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं और उसी समय में वो अनंत संसार को शांत कर देता है, यानी अर्धपुद्गल परावर्तन कर देता है। तो इस प्रकार से 2 मत होने के कारण में लोग ऐसा भ्रमित हो जाते हैं कि जब अर्धपुद्गल परावर्तन अपने आप ही रह जाएगा तब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अपने ही परिणामों के माध्यम से उसने उन संसार को वहाँ पर
अर्धपुद्गल परावर्तन किया है। सिद्धांत ग्रंथों में तो इसी प्रकार से वर्णन आता है। धवला में वीर सिंह स्वामी ने लिखा है कि अनंत संसार को जिसने अद्ध पुग्गल नेतो कदो, यानी अपने परिणामों के माध्यम से उसने सम्यक दर्शन के महात्म्य को उसमें बतलाया गया है। जैसे एक दूसरी जो कही है कि दूसरे जो काल अवधि में कि जब जीव अपने कर्मों का जो बंधन करता है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, पहले 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म बांध रहा था अपने परिणामों के माध्यम से उसने उसको, जैसे कोई 70 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा हो और बाद में 1 किलोमीटर के भी अंदर जो है इतनी स्पीड को ले आए, तो इस प्रकार से वहाँ पर अपने विशुद्ध परिणामों के माध्यम से उसने उनको अंतः कोड़ा कोड़ी रख लिया और जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति को घात करके उसने संख्यात 1000 सागर कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर दिया। तो ये स्थिति भी जो है अपने ही पुरुषार्थ के माध्यम से होती है और ये जो है जो 5 लब्धियाँ होती हैं उसमें प्रायोग लब्धि में इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो ये भी अपने परिणामों के माध्यम से ही होती है। तो इसलिए ये काल लब्धि भी जो है वहाँ पर अपने आप काल आ रहा हो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से तीसरी जो काल लब्धि दी है उसमें भव्य हो, संगी, पर्याप्तक हो, तो उसमें भी काल से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से अपन इन काल लब्धि के बारे में कि पुरुषार्थ के माध्यम से ही, सम्यक दर्शन के महात्म्य से ही संसार जो है अर्धपुद्गल परावर्तन अवशिष्ट रहता है, ऐसी धारणा अपने लिए बना। अगला प्रश्न है, अविरत सम्यक दृष्टि जीव तथा मिथ्या दृष्टि जीव के संक्लेश परिणामों में क्या अंतर होता है? यानी जिसने भगवान की सच्ची श्रद्धा प्राप्त की है वो भी संक्लेश करता है और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो भी संक्लेश करता है, तो दोनों के संक्लेश में क्या अंतर होता है? धवला की पुस्तक में कि अविरत सम्यक दृष्टि के जो तीव्र संक्लेश नहीं होता, इसलिए उसके जो भी कर्म बंद होता है, अभी जैसे बताया था उसमें कि उसका जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति से अधिक उसकी स्थिति नहीं बनती है, तो उसमें इतना तीव्र संक्लेश नहीं करता कि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक स्थिति हो जाए। जबकि मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है वो तीव्र संक्लेश के कारण में 70 कोड़ा कोड़ी के भी मिथ्यात्व के कर्म को बांध लेता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव का जो जघन्य संक्लेश होता है वो भी जो सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि है उसके उत्कृष्ट संक्लेश से भी असंख्यात गुना होता है, यानी उसका जितना सबसे ज़्यादा तेज जो तीव्र संक्लेश भी होगा वो इसके जघन्य से भी कम कहलाएगा। इसी प्रकार से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का जो जघन्य संक्लेश भी पंचम गुणस्थानवर्ती के जो उत्कृष्ट संक्लेश से भी अनंत गुणा होता है, और इसी प्रकार से पंचम गुणस्थानवर्ती का जघन्य संक्लेश भी छठे गुणस्थानवर्ती के उत्कृष्ट संक्लेश से अनंत गुणा होता है। इस प्रकार से गुणस्थानों में आपस में तरतमता के माध्यम से ऊपर ऊपर के परिणाम कितने निर्मल होते हैं इसके माध्यम से अपन जान सकते। अगला प्रश्न है, क्या सामान्य केवलियों के भी कल्याणक होते हैं? केवलियों के ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक का वर्णन आता है। जब कोई केवली बनते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस समय देव आकर के उनके केवल ज्ञान की पूजा करते हैं, और जब उनको मोक्ष होता है तो उस समय में भी वहाँ पर देव लोग आकर के उनकी आराधना करते हैं। तो इन दोनों के उल्लेख मिलते हैं। तो ये कल्याणक वहाँ पर अपन उनके केवलियों के इन दो कल्याणकों के बारे में तो कह सकते हैं। और जो आदिनाथ भगवान का जीव था जब ईशान स्वर्ग में था और उस समय में जिनके माध्यम से उसने भोग भूमि में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, वो जब सुनता है कि उनके गुरु को अभी केवल ज्ञान हो गया है तो उनके जाकर के फिर वहाँ पर आराधना करता है। तो इस प्रकार के उल्लेख तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ये कल्याणक जैसे तीर्थंकरों के होते हैं कि चारों निकाय के देव मिलकर के वहाँ पर बड़े उत्साह के साथ में आते हैं, वैसी व्यवस्था नहीं होती है। यानी देवों के द्वारा वहाँ पर आराधना पूजा तो होती है, लेकिन तीर्थंकरों के जैसे कल्याणक होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के माध्यम से वहाँ पर जो कार्य होता है वैसा सामान्य केवलियों के वहाँ पर नहीं होता। लेकिन फिर भी वहाँ पर देवों के द्वारा आराधना होती है तो अपन उसको कल्याणक तो कह सकते हैं, लेकिन उनमें भी दोनों में। अगला प्रश्न है, कोई जीव अधिक से अधिक कितने समय तक सो सकता है या कितने समय तक जागृत रह सकता है? जब व्यक्ति रात में सोता है तो
कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम रात में बहुत अच्छे सोए, बिल्कुल एकदम सुबह ही नींद खुली, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात में कई बार नींद टूटती रहती है, लेकिन अपन उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए ऐसा लगता है। जो निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है वो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रह सकता, यानी अंतर मुहूर्त के बाद में वहाँ पर उसका अनुदय, यानी वहाँ पर छूट जाता है। तो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा कोई जीव सो नहीं सकता, और उसका अंतर मुहूर्त के बाद में उदय आता ही है। अपन बैठे हुए दिन भर ऐसा लग रहा है कि अपन तो बहुत एक्टिव रहे। कई बार लोग कहते हैं कि उसमें हम ऐसे प्रोग्राम देखने गए, वहाँ पर ऐसी जो है लगन लगी हुई थी कि हमको बिल्कुल भी प्रमाद नहीं आया, बिल्कुल ही आलस नहीं आया, लेकिन वो ही अंतर मुहूर्त के बाद में वहाँ पर वो निद्रा का उदय आता है और पता नहीं पड़ता उसमें ने जागृत अवस्था में भी बीच बीच में अंतर मुहूर्त के बाद में निद्रा का उदय अवश्य आता है। इसी प्रकार से रात में जब सोते हैं तो अंतर मुहूर्त के बाद में वो निद्रा भंग भी अवश्य होती है। इस प्रकार से इन दोनों चीज़ों को अपन को जान करके अपन समझ सकते हैं। साधु जब शयन करते हैं तो उनकी वहाँ पर रात्रि के समय में और जागृति रहती है। वो जब रात्रि में करवट भी लेते हैं तो पिछी के माध्यम से परिमार्जन करके फिर जो है अपनी करवट लेते हैं, तो उनकी निद्रा भी वहाँ पर उसमें जो है इस प्रकार की स्थिति रहती है। जो घोड़े बेच करके सोते हैं वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल निश्चिकर सो रहे हैं, लेकिन उनकी भी वहाँ पर नींद वहाँ पर बीच बीच में टूटती रहती है। एक व्यक्ति ने सोते हुए व्यक्ति की वीडियो बनाई और उस वीडियो को फास्ट मोशन में चला दिया, तो उसमें देखा कि वो सोता हुआ व्यक्ति डांस कर रहा है, यानी रात में सोते हुए भी जो है हाथ पैर वगैरह ऐसे चलाते रहते हैं, जिसके माध्यम से वो वहाँ पर ऐसी स्थिति लगती है कि जैसे व्यक्ति वहाँ पर नृत्य कर रहा हो। तो इस प्रकार से रात में भी वहाँ पर बार बार नींद टूटती रहे। अगला प्रश्न है, क्या तीर्थंकर भी पिच्छी कमंडलू रखते हैं? महापुराण में तीर्थंकरों का जब वर्णन आया है तो वहाँ पर उल्लेख नहीं है कि तीर्थंकर पिच्छी कमंडल रखते हैं। भाव पौड़ की टीका में कि तीर्थंकर, रिद्धिधारी और अवधिज्ञानी मुनिराज अपने साथ में पिच्छी कमंडल नहीं रखते। इसी प्रकार से जयसेन स्वामी का जो प्रतिष्ठा पाठ है उसमें भी चूँकि तीर्थंकर को निहार नहीं होता, शोच क्रियाओं से रहित होते हैं, जीव हिंसा के भी अभाव में तीर्थंकरों के पिच्छी कमंडल नहीं होते। तो इनमें कुछ जो आगम के उल्लेख हैं उनके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि तीर्थंकर अपने साथ में पिच्छी कमंडलू नहीं रखते। अगला प्रश्न है, 11वें गुणस्थान से गिरने का क्या कारण है? उपसम श्रेणी में जो जीव चढ़ते हैं, उपसम श्रेणी वो कहलाती है जहाँ पर मोहनी कर्मों को दबाते हुए चलते हैं। उपशम का अर्थ ही है दबाना। तो वो 7वें से 8वें, 9वें, 10वें, 11वें तक जाते हैं और फिर 11वें के बाद में वहाँ पर नीचे गिरना होता है। तो उसमें उसी के लिए प्रश्न किया है कि वो गिरने का क्या कारण है। तो उसमें 2 प्रकार से गिरना होता है। एक होता है कि यदि उसी समय में आयु का अंत हो गया, जैसे चिलाक पुत्र मुनि के बारे में बताया था कि वो 11वें गुणस्थान तक पहुँचे और उसी समय में उनकी आयु के अंत आ गया, आयु के निश्चित पूरे खिर गए, तो वहाँ से सीधे 4थे गुणस्थान में गिर गए। तो वो कहलाता है भवक्षय, यानी उस समय में मनुष्य भव का क्षय होने पर वो जीव नियम से 4थे गुणस्थान में आकर के, क्योंकि जब विग्रह गति में जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको विग्रह गति कहते हैं। तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गति हो रही है उसमें पहला, दूसरा, चौथा ये 3 ही गुणस्थान हो सकते हैं। तो उस समय में वो 11वें गुणस्थान से सीधे 4थे गुणस्थान में आ जाते हैं। फिर दूसरा है उसका नीचे गिरने का कालक्षय। 11वें गुणस्थान का अंतर मुहूर्त का काल जैसे ही पूर्ण होता है तो वो नियम से फिर पुनः लौट करके 10वें गुणस्थान में आते हैं। 10वें से 11वें में गए थे और 11वें से पुनः जो है 10वें, 9वें इस प्रकार से उतरते हैं। जब वज्रनाभी चक्रवर्ती जो आदिनाथ भगवान का पूर्व भव जिसमें उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंधन किया था, उस समय वो 7वें गुणस्थान से लेकर के 11वें गुणस्थान तक गए और 11वें गुणस्थान से पुनः नीचे आ गए।
और अंतर मुहूर्त में फिर उन्होंने जो है उपसम श्रेणी पर फिर 11वें गुण स्थान तक पहुँचे और 11वें गुण स्थान में ही उनका फिर जो है वहाँ पर भवक्षय हो गया, तो फिर वो 11वें से चौथे गुण स्थान से सर्वार सिद्धि चले गए। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की स्थिति वहाँ पर आदिनाथ भगवान के पूर्व में काल क्षय की भी बनी और भव क्षय की भी बनी, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपशांत मोह गुणस्थान में, उपशांत मोह गुणस्थान जो 11वां गुणस्थान है, उससे सासदन गुणस्थान में आना संभव है या नहीं? 11वें गुणस्थान से जैसे भी बताया कि जो जीव गिरता है तो उसमें द्वितीयोपसम से गिर करके सासदन गुणस्थान बन सकता है कि नहीं? क्योंकि जो प्रथमोपशम होता है जिसमें सातों प्रकृतियों को दबाया है और उस समय में अनंतानुबंदी की क्रोधमान माया लोग की कसाय में से किसी का युद्ध आ जाए और उसका जो अंतर्मुहूर्त का काल है उसमें एक समय से लेकर के 6 का समय अवशिष्ट हो, उस समय में यदि वो कषाय उदय में आती है तो वो चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आ जाते हैं। जैसे कोई फल पेड़ से टूट गया है, अभी नीचे नहीं पहुंचा है, बीच की अवस्था है, इसी प्रकार का ये सासदन गुणस्थान होता है। तो उस गुणस्थान में वहाँ पर पूछ रहे हैं कि उपशांत गुणस्थान से यानी 11वें गुणस्थान से वो द्वितीय उपशम के बाद बनता है, क्योंकि 7वें गुणस्थान के ऊपर केवल 2 ही सम्यक दर्शन जाते हैं, या तो उपशम सम्यक दर्शन हो या क्षयिक सम्यक दर्शन हो। तो जिसके पास में 6 उपशम सम्यक दर्शन होता है वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो उसका अवस्थान 7वें गुणस्थान 4 से लेकर 7 तक रहता है। जैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, वहाँ पर कि आपके पास में यदि ये होंगी चीज़ें तो आप वहाँ से जा सकते, नहीं तो आपको जाना नहीं मिलेगा। तो उस समय वहाँ पर चेकिंग होती है श्रेणी पर चढ़ने वाले की, यदि किसी की वहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है तो आप ऊपर नहीं जा सकते, तो उसको भी फिर वहाँ पर वो दबा करके द्वितीय उपशम बनाता है, तो उसमें भी सातों प्रकृतियाँ दबी रहती हैं। तो उससे पर वहाँ पर अनंतानुबंदी के उदय से दूसरा गुणस्थान होता है कि नहीं, इसके बारे में तो षटखंडागम के अनुसार तो 11वें गुणस्थान से गिरने वाले जो रहते हैं उनका दूसरा गुणस्थान संभव नहीं है, वहाँ तक वो नहीं गिरते। लेकिन जय धवला जो कि कषाय पाहुड़ की टीका आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखी है, बाद का भाग आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि वो दूसरे गुणस्थान को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें इस संबंध भी जो है 2 मत अपने लिए यहाँ पर मिले हैं, इन दोनों मतों को भी अपन अपने मन में सवार करके रखें। कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी मिले तो अपन उनसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग केवली और अंतकृत केवली में क्या अंतर है? जिन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता है और उसके माध्यम से उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है वे उपसर्ग केवली कहलाते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान को भी उपसर्ग केवली भी कहा जाता है। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज भी वहाँ पर उनका ही जो सोतेला भाई पूर्व का था वो वहाँ देव बनकर के उनके रूप उपसर्ग करता है, और उस समय में राम लक्ष्मण सीता वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके माध्यम से वो जो उपसर्ग करने वाला देव है वो अपनी विक्रिया को समेट करके भाग जाता है, उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो वो उसके माध्यम से केवल ज्ञान हुआ, वो उपसर्ग केवली कहलाते हैं। और अंतकृत केवली जिन मुनियों के शरीर के ऊपर ऐसा उपसर्ग हुआ कि उनके शरीर का भी घात हो गया तो उन्हें अंतकृत केवली कहते हैं। और उस अवस्था में भी उन्होंने वहाँ पर अपने परिणामों के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, वो अंतकृत केवली होते हैं। इनकी वाणी नहीं खिलती, तो इसमें गज कुमार मुनिराज की कथा आती है। फिर युधिष्ठिर आदि जो 3 पांडव थे उनको भी वहाँ पर अंतर्गत केवली उनके शरीर के ऊपर जलते हुए आभूषण पहनाए गए थे। और सुकोशल महाराज जिनके ऊपर उन्हीं के पूर्व की जो माँ सहदेवी थी वो बाघिन बनकर के उनके ऊपर आक्रमण करती है, ये अंतकृत केवली के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि एक दिन में कितनी बार और कब खिलती है? इसके बारे में 3 मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार 6 घड़ी यानी 2 घंटे 24 मिनट 4 बार खिलती है, और एक मत मिलता है कि 3 बार खिलती है, 3 संध्या काल में खिलती है। और एक मत और जो है विशिष्ट है
कि 9 घड़ी तक 3 बार फिरती है। वैसे जब भगवान की स्तुति करते हैं स्तोत्रों में, बड़े बड़े आचार्य भी कहते हैं कि भगवान हम आपके वास्तविक स्वरूप को कुछ नहीं जानते। तो इन मतांतरों के माध्यम से वास्तव में भगवान की जो है स्वरूप को हम कुछ भी नहीं जानते हैं। इसीलिए वहाँ पर आराधना करते, पूजा करते हुए कहते हैं कि कहवत के 46 गुण गंभीर, आप तो अनंत गुणों के स्वामी हैं, कुछ गुणों को कह करके हम आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हुए आपकी आराधना करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। अगला प्रश्न है, क्या सभी केवलियों का शरीर केवल ज्ञान के बाद में 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है? तीर्थंकर केवली जो होते हैं उनका समोशरण जो रहता है वो 20,000 सीढ़ियों वाला होता है, और भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। तो उसमें 20,000 सीढ़ियों के माध्यम से वहाँ तक उनके वाणी को सुनने के लिए सब लोग पहुँचते हैं। लेकिन जो साधारण केवली होते हैं उनकी गंध कुटी मात्र होती है, उनके यहाँ पर समोषण जैसी व्यवस्था नहीं होती है। वरांग चरित्र आदि में इस प्रकार का वर्णन आता है कि वहाँ पर जो वरदत्त गणी जो हेमनाथ भगवान के प्रमुख गणधर थे, वही जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऊपर शिला के ऊपर जो है उनका गंध कुटी, वहाँ पर सभी जो है जीव पहुँच करके दर्शन करते हैं। तो इसके माध्यम से ऐसा लगता है कि जो तीर्थंकर केवली होते हैं उनका जो है 5000 धनुष रहता है, और बाकी जो साधारण केवली रहते हैं उनका वहाँ पर ऐसा वर्णन भी आता है कि वो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। तो ये इन अंतरों को अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य केवली की दिव्य ध्वनि खिरती है या नहीं, तथा उनके गणधर होते हैं या नहीं? सामान्य केवली की भी वाणी खिरती है, दिव्य ध्वनि होती है। सामान्य केवली के अलावा जो मूक केवली होते हैं, अंतकृत केवली होते हैं, उनकी वाणी नहीं खिरती। लेकिन सामान्य केवली की, जैसे राम केवली की जो देशभूषण कुलभूषण केवली हैं, उनकी भी वाणी के वहाँ पर प्रश्न किए गए थे और उन्होंने वहाँ पर उत्तर भी दिए थे। तो वहाँ पर इनकी सामान्य जो केवलियों की गंधकुटी होती है वहाँ पर उनका उपदेश होता है। उनके वहाँ पर गणधर नहीं होते, लेकिन उनके उपदेश को समझने के लिए वहाँ पर बुद्धि रिद्धि के धारी मुनिराज रहते हैं, और उनका उपदेश वहाँ पर जैसे यहाँ पर सब भाषाओं में परिवर्तित होती है वैसा नहीं रहता। वहाँ पर जो भगवान की केवली की साधारण केवली की वाणी होती है वहाँ की स्थानीय भाषा के अनुसार वहाँ पर उनका उपदेश होता है, और उनकी वहाँ पर सामान्य लोग भी प्रश्न कर सकते हैं और उनके लिए वहाँ पर उत्तर प्राप्त होता है। जबकि तीर्थंकर केवली के पास में समोषण में गणधर है, सौधर्मेंद्र है, चक्रवर्ती आदि को ही वहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार रहता है, लेकिन साधारण केवली में ऐसा नहीं रहता। सबसे पहला जिन मंदिर किसने और कहाँ बनवाया? इस अवसर्पणी की अपेक्षा से देखें अपन तो जब ऋषभदेव जिन्होंने भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन हो रहा था तो उस समय में 80 मसी आदि षट कर्मों का उपदेश दिया था, और उस समय में इंद्र ने ही उनकी आज्ञा से अयोध्या में चारों दिशाओं में और एक बीच में इस प्रकार से 5 जिनालयों का वहाँ पर निर्माण करवाया था, और उनमें अरहंत भगवान की प्रतिमाएं वहाँ पर विराजमान की गई थी। तभी से जो है मंदिरों की जो भरत क्षेत्र में पूजन भक्ति प्रारंभ हुई है, और जो शाश्वत जिनालय हैं उनके लिए तो कोई निर्माण कराता ही नहीं है, उनका नाम ही वहाँ पर अकृत्रिम है, कोई बनाता ही नहीं है। कृत्रिम जो जिनालय होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो 458 जो अकृत्रिम जिनालय मध्य लोक के होते हैं उनका तो कोई निर्माण कराने की बात नहीं है। बाकी कृत्रिम जिनालयों में सबसे पहला जिनालय अयोध्या में बना था। मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन से गुणस्थान आवश्यक नहीं है? 14 गुणस्थानों में पहले गुणस्थान में तो सारे जीव रहते ही हैं। इसके बाद में कोई जीव प्रयास करके सीधा 6ठे 7वें गुणस्थान यानी पहले गुणस्थान से ही सीढ़ी जैसी लगा करके 6ठे 7वें गुणस्थान में ही पहुंच जाए और वहीं से ऊपर आगे बढ़ जाए
तो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरे को, चौथे को, अणुव्रतों को, इन्हें 4 गुण स्थानों को बीच के नहीं प्राप्त करने की आवश्यकता। फिर उसके बाद में छठे सातवें में उनको हजारों बार ऊपर नीचे होकर के तभी इतनी सामर्थ्य आती है कि ऊपर श्रेणी पर आरोहण कर सकते हैं। तो उसके बाद में 8वें, 9वें, 10वें, 11वें की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 11वां गुण स्थान तो उपसम श्रेणी पर बनता है, तो 10वें से सीधा 12वां, और उसके बाद में 13वें गुण स्थान में वहाँ पर रहते हैं और 14वें गुण स्थान। इस प्रकार से कितने गुण स्थान ऐसे हो गए? तो 2, 3, 4, 5 और 11, ऐसे 5 गुण स्थानों को बिना छुए भी वो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध क्षेत्र 52 गजा से किन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया? सिद्ध क्षेत्र 52 गजा से इंद्रजीत, मेघनाथ और कुंभकर्ण, 2 तो पृथ्वीनारायण रावण के पुत्र थे और एक जो है कुंभकर्ण उनके भाई थे। इन्होंने वहां से मुक्ति को प्राप्त किया। आप लोग निर्वाण कांड में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बड़ बानी बड़ नयर सुचम, दक्षिण दिश गिरि चूलतम, इंद्रजीत कुंभजुकर्ण, ते बंदो भव सागर तर। इसमें इंद्रजीत और कुंभकर्ण 2 नाम दिए, लेकिन मेघनाथ का भी नाम, वहाँ पर जो चरण है चूलगिरी में, वो वहाँ पर तीनों के चरण वहाँ पर बने हुए हैं। इनके पूर्व भवों के बारे में अपन देखें तो इंद्रजीत और मेघनाथ दोनों पूर्व में भी भाई रहे। कौशाम्बी में ये दरिद्र परिवार में एक का नाम प्रथम था, एक का नाम पश्चिम, और एक भवदत्त नाम के मुनिराज वहाँ पर पधारे। उनके उपदेशों को सुनकर के दोनों भाई वहाँ पर वैराग्य को प्राप्त हुए और दोनों ने वहाँ पर क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। उनके पास में मुनिराज जो पास में दीक्षित हुए थे, उन गुरु के पास में कौशाम्बी का राजा आया, और कौशाम्बी का राजा जब वहाँ पर आया तो इनके गुरु जो दिव्य ज्ञान के धारी थे, उन्होंने समझ लिया कि ये मिथ्या दृष्टि है और इसको उपदेश देने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो उस समय में वो बिल्कुल शांत रहे। राजा भी आया और उस समय में मौन रहे, वो चला गया। तब एक नंदी नाम के एक सेठ आए, और सेठ बड़े भक्त थे, और उस समय में उनके गुरु उनसे खूब अच्छे से उन्होंने बात की। तो उस समय में जो छोटे क्षुल्लक जी थे, उनके मन में ऐसे भाव हुए कि देखो, राजा जैसा व्यक्ति के लिए इतना वो नहीं मिला सम्मान जो एक सेठ को मिला। सेठों के पास में भी खूब संपदा होती थी, खूब उनका भी राजाओं से भी बढ़कर के ऐश्वर्य रहता था। तो उस समय में उसके मन में निदान के भाव हो गए कि मैं इनका पुत्र बनूं, और ऐसे भाव उन्होंने अपने भाई के सामने प्रकट किए। तो उनके भाई ने कहा कि निदान अपने धर्म में वर्जित है। आराधना करते हुए कोई भी लौकिक आकांक्षा रखना, निदान करना, एक प्रकार से अपने जो कुछ प्राप्त होने वाला है उसको पतला कर लेना है। तो उन्होंने उस समय में उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, और अंत समय में जब उनके प्राण छूटे तो मर करके वो उन्हीं सेठ की सेठानी के घर में जाकर के उत्पन्न हुए। और जब वो गर्भ में ही थे तो उस समय में कुछ ऐसे संकेत हुए कि वहाँ पर राजा के लिए भी लगा कि कोई विशिष्ट पुण्यशाली जीव इनके सेठ के यहाँ पर आ रहा है। तो उनके माध्यम से भी वहाँ पर उनको सम्मान प्राप्त हुआ। और जो बड़े भाई थे वो अपनी संलेखना करके स्वर्ग गए, और उस समय में उन्होंने वहाँ पर स्वर्ग में जब अवधिज्ञान के माध्यम से जाना, पूर्व में जो उनके छोटे भाई थे उन्होंने बोला था कि यदि मैं मनुष्य पहले बन जाऊं तो तुम आकर के मुझे संबोधन करना। तो वहाँ पर जो बड़ा भाई का जीव जो भी देव है, महर्दिक देव है, वहाँ से आकर के उनको संबोधन करता है, लेकिन वो सुनते नहीं। फिर किसी प्रकार से उनको जब संबोधन करता है, उनको ज्ञात होता है
और उस समय में वो तपस्या करके फिर वहीं पर जहाँ पर उनके बड़े भाई देव बने वहीं पर वो पहुँच जाते हैं। फिर दोनों वहाँ से च्युत होकर के बीच में एक जगह पर पुनः भाई के रूप में उर्स और उर्वस उनके नाम रहते हैं। उर्व और उर्वस ऐसे दो नामों के वहाँ पर वह उत्पन्न होते हैं। फिर उस भाव में फिर तपस्या करके दोनों फिर स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से आने के बाद में फिर यहाँ पर रावण की पत्नी जो मंदोदरी हैं उनके माध्यम से उत्पन्न होते हैं। और मंदोदरी भी जो सेठ की पत्नी थी उन्हीं की पत्नी जो है आगे चल करके मंदोदरी पूर्व भाव में भी जो माँ का रूप धारण की थी इस भाव में भी आकर के माँ के रूप को प्राप्त करती है। और ये इंद्रजीत और मेघ जो वाहन हैं ये दोनों जब इनको बंदी बना लिया जाता है और बाद में जब इनको रावण के वध के बाद में छोड़ा जाता है तो उनके पहले ही इन लोगों ने कि जब हम यहाँ से छूटेंगे तो दीक्षा धारण करेंगे। फिर वहाँ पर कुंभकर्ण आदि सभी वहाँ पर दीक्षा धारण कर लेते हैं और तपस्या करते करते जो 52 गजा है वहाँ पर इन्होंने अपने अघातिया कर्मों को भी नष्ट करके और निर्वाण को प्राप्त किया है। इसमें एक बात आचार्य श्री के हाइकू से भी कि मन की बात 5 अक्षर इसमें है। पहले जो चरण में सुनना नहीं होता इसमें 7 अक्षर हैं। मोक्ष मार्ग में यहाँ जो निदान की बात आई है कि वहाँ पर मन में आ गया कि हमको ये प्राप्त हो तो मोक्ष यहाँ पर मन की बात मन की जो कार्य रहता है मन की फितूरी तो सारे उल्टे कामों के लिए भी होती है। तो ऐसे मन की बात को ना सुन करके वहाँ पर आगम की बात को सुनने के लिए कहा है। तो मन की बात सुनना नहीं होता मोक्ष मार्ग में। इस प्रकार के अपन हाइकू के माध्यम से आप सभी लोग ध्यान की भूमिका में पहुँचने का प्रयास करें। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। पहुंचते हैं उसी सिद्ध क्षेत्र पर जिसका नाम 52 गजा, जहां पर आदिनाथ भगवान की उत्तुंग प्रतिमा और उसी के बगल से गई है एक सीढ़ी जो चूलगिरी लेकर के जाती है। उस चूलगिरी पर दक्षिण दिशा में गिरिचूल उत्तंग, वहाँ पर हैं इंद्रजीत, कुंभकर्ण और मेघनाथ के मेघवाहन के चरण। वहाँ से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। जो कुंभकर्ण कहलाते हैं उनका मूल नाम भानुकर्ण था। इनकी ससुराल कुंभपुर थी और कुंभपुर की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए इनका नाम कुंभकर्ण कहलाने लगा। ससुराल की ओर कान लगे रहते थे, इसलिए इनका नाम भानुकर्ण की अपेक्षा कुंभकर्ण से लोग ज़्यादा परिचित। उन तीनों चरणों को वहाँ पर अपने भाव रूपी मालाओं के माध्यम से उनकी आराधना करके और उसके बाद में 52 गजा की जो उत्तुंग प्रतिमा है उसके दर्शन मस्तक के पास से जाकर के किए। इतनी विशालकाय प्रतिमा जैसे आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की काया सुनते हैं, जब उसको देखते हैं तो एहसास होने लगता है कि कितने बड़े बड़े काय के धारी पहले होते थे। और भी जिनालय हैं वहाँ पर, उन सब की और सिद्धों के आशीष को प्राप्त करने के लिए एक बार उनका नाद करेंगे। बरस रही है सिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा, उसमें मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे,
अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ सिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त हो, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सिद्धों की छत्र छाया में सारे जीव अपने अपने दुखों से, शोकों से, रोगों से मुक्त हो रहे हैं। पुनः उस क्षेत्र को निहारते हुए, आदिनाथ भगवान को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप सभी जपें